नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब। गुड मॉर्निंग सबको। और मैं उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। और हमने मेवाड़ पढ़ रहे थे और आज भी हम मेवाड़ पढ़ेंगे। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। आज महाराणा प्रताप पढ़ोगे तो आपके दिल में एक अलग जुनून होगा कि किस प्रकार से महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। महाराणा प्रताप साहब वो एक मेवाड़ का बहुत ही शक्तिशाली शासक था। क्या माइड थारो पूत कठै ओ मेवाड़ी सरदार कठै वो महाराणा प्रताप कठै जद घासरी रोटी बन बिलाड़ो ले भाग्यो जदराना रो अमरियो रो उठ्यो जदराना रो सोयो दुखड़ो जाग्यो। तो इस प्रकार से हम आज पढ़ेंगे मेवाड़। और हमारे चैनल स्टडी पोर्ट और आपके चैनल स्टडी पोर्ट हमारे परिवार है। ये कोई चैनल नहीं है, स्टडी पोर्ट है वो क्या है, हमारा एक परिवार है। इसके साथ आप जुड़े रहिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और लाइक कीजिए। इस वीडियो का हमारा टारगेट है वो है 500 प्लस लाइक का। इस वीडियो का हमारा जो महाराणा प्रताप की वीडियो है इसका टारगेट है वो हमारा है 500 प्लस लाइक का है, ठीक है। तो इसलिए आप शेयर, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए जिससे हमारा हौसला भी बुलंद हो और हम ज्यादा से ज्यादा आपको अच्छा मैटर वो उपलब्ध करवा सकें। शायद हम हमारी तरफ से तो स्टडी पोर्ट पर है, बाकी मैं मानता हूं बड़े बड़े चैनल है वो करवा रहे हैं, पर वो अच्छी चीजें ज्यादा नहीं करवा रहे, ज्यादा मैटर है वो अच्छा नहीं करवा रहे, उसके अंदर कुछ गलत चीजें भी करवा रहे हैं। जैसे महिला व बाल अपराध के टॉपिक का घुसेड़ रखा है, उसके अंदर राजस्थान जीके का एक्ट वगैरह ज्यादा घुसेड़ रखा है। जो ही चीजें करवाई जाए जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो तभी स्टूडेंट को फायदा होता है। इसलिए आज का हमारा टॉपिक है वो है मेवाड़। और मेवाड़ के अंदर क्या है, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप है। मेवाड़, मेवाड़ के अंदर आज का हमारा टॉपिक है वो है महाराणा प्रताप। हाँ, आपको एक बात बता दूं कि मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि विश्व में सर्वाधिक चांदी कहां पाई जाती है, तो उसका आंसर मैं आज बताऊंगा मैक्सिको के अंदर। कहां? मैक्सिको के। थैंक्स ज्योति जी आंसर बताने के लिए। ये कोई ज्योति नाम की लड़की है, हमारी स्टूडेंट है, उसने इस आंसर को बताया है कि सबसे ज्यादा चांदी है वो मैक्सिको में पाई जाती है। उन्होंने कहा था शायद सर मैक्सिको, शायद नहीं, आपका आंसर है वो कंफर्म है ज्योति जी, ठीक है। तो इसलिए आप, मैं क्वेश्चन पूछता हूं उनके आंसर देते रहिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे महाराणा प्रताप। उदय सिंह की मृत्यु कब हुई? आज का आपका क्वेश्चन है उदय सिंह की मृत्यु कब हुई। आज का आपका क्वेश्चन है वो क्या है, उदय सिंह की मृत्यु कब हुई। महाराणा प्रताप शासनकाल है वो है 1572 से लेकर 1597 ईस्वी तक, ठीक है। बचपन का नाम, बचपन का नाम कीका। महाराणा प्रताप को दोस्तों अच्छी तरह पढ़ लीजिए क्योंकि मेवाड़ के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है वो है महाराणा प्रताप। बचपन का नाम क्या है? कीका। पिता उदय सिंह, माता जयवंताबाई, जयवंताबाई अखेराज सोनगरा की पुत्री। गुरु कृष्णदास ब्राह्मण। बेटा अमर सिंह है फर्स्ट। घोड़ा चेतक काठियावाड़ी नस्ल का। कौन सी नस्ल का? काठियावाड़ी नस्ल का। और वर्तमान में बीकानेर में तैयार की जा रही है। वर्तमान में बीकानेर में तैयार की
जा रही है। वर्तमान में काठियावाड़ी की नस्ल के घोड़े हैं वो कहां तैयार किए जा रहे हैं? बीकानेर में। हाथी, राम प्रसाद, अकबर ने नाम दिया पीर प्रसाद। हाथी कौन सा था? महाराणा प्रताप का राम प्रसाद, और अकबर ने क्या नाम दिया था दोस्तों? पीर प्रसाद। ठीक है। चित्रकार थे नसरुद्दीन, पत्नी अजबदे पंवार। अब देखो महाराणा प्रताप का शासनकाल है वो 1572 से 1597 ईस्वी तक है। बचपन का नाम क्या है? कीका। पिता उदय सिंह, माता जयवंताबाई किसकी पुत्री थी? अखेरा सोनगरा की पुत्री थी। गुरु कृष्णदास ब्राह्मण। बेटा अमर सिंह फर्स्ट। घोड़ा चेतक कौन सी नस्ल का? काठियावाड़ी नस्ल का। वर्तमान में इस नस्ल के घोड़े कहां तैयार किए जा रहे हैं? बीकानेर के अंदर तैयार किए जा रहे हैं। हाथी राम प्रसाद, अकबर ने क्या नाम दिया था? पीर प्रसाद। चित्रकार नसरुद्दीन और पत्नी अजबदे पंवार। ठीक है। तो हम और चैनलों से सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से इस सीक्वेंस में बता रहे हैं कि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। इस प्रकार से नोट्स बनाइए। हम वैसे ऐसे नहीं करते कि महाराणा प्रताप, पत्नी अजबदे पंवार और ऐसे कर कर उसमें ही सिस्टम सारा बता दिया। एक एक चीज आपको अच्छी तरीके से मैंने बताई है। ठीक है। देख लो, अच्छी तरीके से लिखवाया जिसमें आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। महाराणा प्रताप लगभग 2 से 3 दिन के बीच हमारा कंप्लीट होगा। ठीक है। तो अकबर की अधीनता नहीं स्वीकारी। किसकी अधीनता नहीं स्वीकारी? महाराणा प्रताप ने। अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 मंडल भेजे। ट्रिक है इनकी जमा भाट। जमा भाट पहले आएगा जलाल खां, दूसरा आएगा मान सिंह, तीसरा आएगा भगवंत दास, चौथा आएगा टोडर मल। अकबर का भूराजस्व मंत्री। तो आपसे पूछे जलाल खां कब गया था? तो जलाल खां गया था, वो गया था नवंबर के अंदर, नवंबर 1572 ईस्वी के अंदर। मानसिंह कब गया था? तो जून 1573 ईस्वी के अंदर। भगवंत दास कब गया था? तो भगवंत दास है वो गया था दोस्तों अपने नवंबर जून आ गया, नवंबर आ गया, नवंबर जून, और भगवंत दास गया था अपने 1573 ईस्वी को। और 1573 के अंदर आपसे महीना पूछ ले तो अक्टूबर आएगा। क्या आएगा? अक्टूबर 1573 ईस्वी को। और टोडरमल कब गया था? दिसंबर 1573 ईस्वी को। पूछा जाए कि अकबर को प्रताप ने समझाने के लिए 4 मंडल भेजे, उनमें जलाल खां कब गया था? 1572 को, नवंबर 1572 को। मानसिंह कब गया था? जून 1572 को। भगवंत दास कब गया था? अक्टूबर 1573 को। और टोडरमल कब गया था? दिसंबर 1577 को। ठीक है। अकबर ने अधीनता, अकबर की अधीनता है वो किसने नहीं स्वीकारी? महाराणा प्रताप ने नहीं स्वीकारी। अकबर की अधीनता प्रताप ने नहीं
स्वीकारी। किसने नहीं स्वीकारी थी? अकबर की दीनता महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप भी इन्हें हम कह सकते है कि अकबर की दीनता नहीं स्वीकारी। फिर अकबर है वो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ता है। मेवाड़ का शासक कौन होता है उस समय? वर्सेस दिल्ली। मेवाड़ का शासक उस समय होता है वो होता है दोस्तों महाराणा प्रताप। दिल्ली का शासक होता है वो होता है अकबर महान। अकबर महान का एक सेनापति होता है जिसका नाम होता है मान सिंह। मान सिंह। हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? तो हल्दी घाटी का युद्ध होता है वो होता है 15, 21, 18 जून 1576। अगर तीनों आ जाए एग्जाम के अंदर तो आपको 18 करना होगा। हो सके जहां तक आपको तीनों में से एक ही ऑप्शन मिलेगा, अगर तीनों आ जाए तो आपको क्या करना होगा? 18 जून करना होगा। इसे क्या कहा जाता है? हल्दी घाटी का युद्ध, बनास का युद्ध, हाथियों का युद्ध और रकतलाई का युद्ध। आपसे पूछे कि हल्दी घाटी का मैदान कहां है? तो हल्दी घाटी का मैदान है वो है रकतलाई राजसमंद के अंदर। कौन से समंद के अंदर है? राजसमंद। और राजसमंद के अंदर ही राजस्थान की प्रथम मार्बल की खान है जिसका नाम क्या है? आर के मार्बल। आर के मार्बल पहली राजस्थान की मार्बल की खान का है रकतलाई राजसमंद के अंदर आर के मार्बल है। और भारत में अभी राजस्थान में सबसे ज्यादा सफेद मार्बल है वो राजसमंद के अंदर ही निकलता है। और सर्वाधिक अच्छी क्वालिटी का मार्बल है वो मकराना नागौर के अंदर निकलता है। आपसे पूछे पीला मार्बल कहां निकलता है? तो जैसलमेर के अंदर। सफेद मार्बल है वो कहां निकलता है? राजसमंद और अपने मकराना के अंदर। आपसे पूछे गुलाबी मार्बल कहां निकलता है? तो जालोर के अंदर। आपसे पूछे कि अपने पीला मार्बल कहां निकलता है? तो जैसलमेर के अंदर। आपसे पूछे कि हरा मार्बल कहां निकलता है? तो उदयपुर के अंदर। आपसे पूछे कि बैंगनी मार्बल कहां निकलता है? तो त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है। आपसे पूछेगा बादामी मार्बल कहां निकलता है? तो जोधपुर के अंदर। यहां तक समझ में आ गया होगा। इसे हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है, हल्दी घाटी का युद्ध भी कहा जाता है, बनास का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, ये युद्ध समझ में आ गया। जीत हार का जिक्र हम बाद में करेंगे, अभी तक तो बहुत लंबा चलेगा। अपने महाराणा प्रताप जी हैं वो